हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी का अड्डा और मैं हूं कल्पना मिश्रा। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3। ठीक है, 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले उन्हें वॉच करिए, देन पार्ट 3 पे आइए, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इससे पहले हमने 3 ब्रेन में सिचुएटेड ग्लैंड्स की थी। आज हम थायराइड ग्लैंड करेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारे लैरिंग्स में सिचुएटेड होती है। लैरिंग्स के डोर्सल सरफेस पर सिचुएटेड ग्लैंड है। ठीक है, और ये बाइलोब्ड ग्लैंड है, यानी कि इसमें 2 लोब होते हैं इस ग्लैंड में, और दोनों ही लोब एक पतली सी नॉन ग्लैंडुलर मीडियन पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इस्थमस। किससे कनेक्टेड होते हैं? इस्थमस से। इस्थमस क्या है? नॉन ग्लैंडुलर मीडियन पार्ट। ठीक है, दोनों लोब को जोड़ने वाला नॉन ग्लैंडुलर मीडियन पार्ट होता है इस्थमस, और ये दोनों को ही कनेक्ट करता है, दोनों ही लोब को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, इट इज होमोलॉगस टू द एंडोस्टाइल ऑफ लोअर कॉर्डेट्स। लोअर कॉर्डेट्स, हायर कॉर्डेट्स में तो थायराइड ग्लैंड है, लेकिन जब भी हम इवोल्यूशन देखते हैं तो इवोल्यूशन में क्या होता है, पहले कोई सिंपल फॉर्म बनता है किसी भी चीज का, फिर उसे और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे जैसे हम इवोल्यूशन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोस्टाइल क्या है? लोअर कॉर्डेट्स में थायराइड ग्लैंड की तरह ही काम करता है, आयोडीन की मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एंडोस्टाइल क्या है? लोअर कॉर्डेट्स में थायराइड ग्लैंड का के जैसा ही फंक्शन करता है, थायराइड ग्लैंड के होमोलॉगस है। ठीक है, नेक्स्ट, थायराइड इज कंपोज्ड ऑफ स्फेरिकल सैक्स। हाँ, इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में, ये छोटे छोटे से गोल गोल से बने हुए हैं ना, ये इनको क्या बोल रहे हैं? फॉलिकुलर थायराइड फॉलिकल। ठीक है, छोटे छोटे स्फेरिकल सैक्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? थायराइड फॉलिकल। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। कौन से 2 टाइप के सेल से बने हुए होते हैं? या 2 टाइप की सेल, इन फॉलिकल की जो वॉल होती है वो 2 टाइप की सेल से बनी होती है। वन इज प्रिंसिपल सेल, सेकेंड इज पैरा फॉलिकुलर सेल। ठीक है, इन फॉलिकल्स की, थायराइड फॉलिकल्स की जो वॉल होती है वो 2 टाइप की सेल्स से बनी होती है, प्रिंसिपल सेल्स एंड पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ओके, और जो इसमें हार्मोन होता है, जो भी हार्मोन सिंथेसाइज होता है थायराइड ग्लैंड में, वो इन्हीं स्फेरिकल सैक्स और थायराइड फॉलिकल्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में वो स्टोर्ड रहता है इन्हीं फॉलिकल के ल्यूमेन में। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन इससे सिक्रीट होते हैं? इसमें 2 टाइप की मैंने सेल्स देखी, कौन कौन सी? प्रिंसिपल सेल्स एंड पैरा फॉलिकुलर सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स से सिक्रीट होने वाले 2 हार्मोन्स हैं, टेट्राआयोडोथायरोनिन और T4, या इसी को हम और क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? ट्राइआयोडोथायरोनिन और T3। ठीक है, टेट्राआयोडोथायरोनिन और T4 और थायरॉक्सिन। सेकेंड हार्मोन है ट्राइआयोडोथायरोनिन और T3। टेट्राआयोडोथायरोनिन, T4 और थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन एंड टायरोसिन से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसलिए
ये क्यों, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन एंड टायरोसिन से मिलकर के बन रहा है, तो उस केस में आयोडीन का कंसंट्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हाईएस्ट होता है, ठीक है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन का अबाउट 65% पार्ट आयोडीन ही बनाता है, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म और ये कैटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है या फिर कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसे क्या बोलते हैं, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ठीक है, और कैलोरीजेनिक इफेक्ट देता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। क्यों, क्योंकि कैटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। अब अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन एंड टायरोसिन की हेल्प से बनता है। आयोडीन या थायरोक्सिन का हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में एक और फंक्शन देखा था जब हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़े थे। ग्रोथ हार्मोन्स जब हमने किए थे तो उसमें मैंने बताया था कि ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में बेटर परफॉर्म करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्मोन का परफॉर्मेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी होता है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी थायरोक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ये मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करता है। जो फ्रॉग का टैडपोल होता है उससे एडल्ट फ्रॉग बनने में थायरोक्सिन और पिट्यूटरी ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उससे पिट्यूटरी को रिमूव कर दिया जाए, टैडपोल से पिट्यूटरी को रिमूव कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी और वो लाइफ टाइम टैडपोल ही रह जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में चेंज, बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं इसके हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन होने से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होंगे। चाइल्डहुड में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि चाइल्डहुड में ही अगर थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो कौन सी डिजीज होगी, क्रिटेनिज्म। कौन सी डिजीज, क्रिटेनिज्म, ठीक है। साथ साथ में बोल लिया करिए अगर बोलने में प्रॉब्लम हो आगे चल करके, ठीक है। डिजीज होगी क्रिटेनिज्म और इसके सिम्टम कौन से हैं, सिम्टम्स हैं डॉर्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। डॉर्फिज्म क्यों होगा, क्योंकि अगर हाइपो यानी लेस सिक्रीशन हो रहा है तो उस केस में प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट कैसा हो जाएगा, डॉफ हो जाएगा एंड मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। आप लोग एक ऐड देखते होंगे टाटा सॉल्ट का, जो आयोडीन युक्त नमक का ऐड आता है। अब तो खैर पुराना हो चुका वो ऐड, लेकिन जिसने भी देखा है उस ऐड में क्या दिखाते हैं, डॉक्टर साहब मैं अपने बच्चे को क्या दूं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो डॉक्टर क्या कहता है, इसे आप टाटा का आयोडीन युक्त नमक दीजिए। क्यों, क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और थायरोक्सिन हार्मोन हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडल्टहुड में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, बड़े होने के बाद एडल्टहुड में
कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं और काम भी बहुत करते हैं, उसके बावजूद भी उनका वेट लॉस नहीं होता है और बहुत मोटे दिखते हैं। कहते हैं कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इतना मोटा हूँ। तो उन्हें कौन सी डिजीज़ होती है? एक्चुअली मिक्सडीमा, ठीक है, मिक्सडीमा डिजीज़ होती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? वाटर रिटेंशन, पानी बॉडी में आपके फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लो हार्ट रेट एंड मस्कुलर वीकनेस, ठीक है। 2 डिजीजेस हैं, चाइल्डहुड हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रिटिनिज्म, एडल्टहुड थायरॉयडिज्म, मिक्सडीमा। डिसऑर्डर्स आने से और भी डिजीजेस हो सकती हैं। उसमें है फर्स्ट डिजीज सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर में क्या होता है? जो नेक में सिचुएटेड हमारी थायराइड ग्लैंड है उसे जब आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, यानी कि अगर हम डाइट में आयोडीन इनटेक डिक्रीज कर देते हैं या डाइट में हम प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं लेते हैं तो सिंपल ग्वाइटर होने के चांसेस होते हैं। सिंपल ग्वाइटर कैसा होता है? किसी किसी की नेक देखी होगी आपने, स्वेलन होती है, फुली फुली सी होती है, अलग से दिख रही होती, मोटी मोटी सी, वो उसे हम ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं। जब डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं जा रहा होता है तो आयोडीन के एब्जॉर्प्शन के लिए अपना एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करती है हमारी थायराइड ग्लैंड और वो फुली सी अलग से दिखने लगती है। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। नेक्स्ट है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी कि थायराइड ग्लैंड से एक्सेस सिक्रीशन होगा। एक्सेस सिक्रीशन होगा अगर थायराइड ग्लैंड से, तो क्या होगा उस केस में? एक्सेस सिक्रीशन होने की वजह से जो आईज होंगी वो बाहर निकली हुई दिखेंगी, उनमें आई बॉल के पीछे म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से आंखें बाहर निकली हुई दिखाई देंगी और मेटाबॉलिक रेट एबनॉर्मली हाई हो जाएगी, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। नेक्स्ट डिजीज़ है हाशिमोटो डिजीज़। हाशिमोटो डिजीज़ एक जापानीज साइंटिस्ट थे हाशिमोटो, उन्होंने डिस्कवर की थी तो उनके नाम पर ही इस डिजीज़ का नाम है हाशिमोटो डिजीज़। और इस डिजीज़ से क्या होता है? ये हमारे थायराइड ग्लैंड का ऑटो इम्यून सिस्टम है, ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इम्यूनिटी में क्या होता है? जो भी हमारी अपोजिट वर्क करने वाली बॉडीज होती हैं उन्हें हम किल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये ऑटो इम्यून सिस्टम है तो ये थायराइड ग्लैंड को ही किल करना स्टार्ट कर देता है, थायराइड ग्लैंड के अपोजिट एंटीजन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, इसको हम और क्या बोलते हैं? नोन एज सुसाइड ऑफ थायराइड। इट इज नोन एज सुसाइड ऑफ थायराइड। ओके, हाशिमोटो डिजीज। नेक्स्ट है हार्मोन्स ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स। हार्मोन्स ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रिंसिपल सेल्स के अलावा जो दूसरे टाइप की सेल्स होती हैं थायराइड फॉलिकल्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स। और इससे हार्मोन सिक्रीट होता है थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन, ठीक है, टीसीटी हार्मोन, टीसीटी हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज कर देता है और इट रिटार्ड्स बोन डिसोल्यूशन और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन। बोन डिसोल्यूशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन ये ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को कैसे डिक्रीज करता है? क्योंकि ये बोन्स, हमारी बोन्स में ही कैल्शियम और फॉस्फेट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उसका वो डिसोल्यूशन ही रिटार्ड कर देता है, उनका ब्रेकडाउन ही नहीं होता किसी भी तरह से, तो वो
जो उस ब्रेक होने से जो कैल्शियम हमारे ब्लड स्ट्रीम में आना चाहिए था वो नहीं आएगा, और जितना भी एक्सेस कैल्शियम रहेगा ब्लड में उसे यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, एक बार आप बैक करके थायरॉयड ग्लैंड का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखेंगे, ये थायरॉयड ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ये येलो कलर के दिख रहे हैं, थायरॉयड ग्लैंड में ही इम्बेडेड हैं, पार्शली और कंप्लीटली इम्बेडेड हो सकते हैं ये, और दोनों साइड पेयर में होते हैं, यानी 2 पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं एंड पार्शली और कंप्लीटली इम्बेडेड होती हैं थायरॉयड ग्लैंड में, ठीक है। इसमें ऊपर की इन दो, ऊपर की ये और ये, इन दोनों को क्या बोलते हैं, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, एंड नीचे की जो 2 ग्लैंड्स हैं इन्हें हम इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड फिशेस को छोड़कर बाकी सभी वर्टिब्रेट्स में होती है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड में भी 2 टाइप की सेल्स होती हैं, वन इज चीफ सेल, सेकेंड इज ऑक्सीफिल सेल्स, ठीक है। चीफ सेल से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, और देन ऑक्सीफिल सेल से सिक्रीट होने वाले, चीफ सेल से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं पैराथॉर्मोन, ठीक है। पैराथॉर्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन और कोलिप्स हार्मोन सिक्रीट होता है चीफ सेल से, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, डिक्रीजेस ब्लड फॉस्फेट लेवल एंड इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज करने का काम करता है ब्लड में, ठीक है। डिजीजेस और डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। हाइपर एंड हाइपोथायरॉयड पैराथायरॉयडिज्म की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड से अगर पैराथॉर्मोन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, हाइपो मीन्स लेस सिक्रीशन अगर होगा पैराथॉर्मोन का, तो उस केस में कौन सी डिजीज होगी, टिटैनी। टिटैनी कैसी डिजीज है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कभी इस तरह से चलते हुए दिखते हैं या उनके हैंड एंड लेग्स प्रॉपर मूव नहीं करते हैं, तो इस तरह की डिजीज को हम बोलते हैं टिटैनी। टिटैनी डिजीज में क्या होता है, ये हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स लो कैल्शियम लेवल, कैल्शियम की क्वांटिटी कम होने की वजह से टिटैनी डिजीज होती है। और इसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। इस तरह से हैंड हो गया तो अब वो नॉर्मल इस तरह से रिलैक्स हम नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे का ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह इस डिजीज को हम या इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, टिटैनी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म से कौन सी डिजीज हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस। पहला ऑस्टियो मीन्स, ऑस्टिया वर्ड जहाँ भी यूज होता है उसका मीनिंग होता है बोन, ठीक है। ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, पोरोसिस मीन्स क्या होता है, पोर्स, पोर हो जाते हैं, इनमें छेद हो जाएंगे क्या हड्डियों में, छेद नहीं बट जो इसकी थिकनिंग होती है वो कहीं कहीं पर एक्सेसिवली कम हो जाती है और ये फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं उस केस में, ठीक है। फ्रैक्चर बहुत आसानी से होने के चांसेस हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। अगर पैराथॉर्मोन एक्सेस में सिक्रीट होगा तो हमारी बोन्स का डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और इस डिजीज को क्या बोल देंगे, इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर मीन्स एक्सेस, कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम। हाइपर कैल्सीमिया, एक्सेस कैल्शियम, जो कि हमारी बोन्स में क्या है, कैल्शियम एंड फास्फेट है। कैल्शियम का यहाँ पे या बोन्स का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो डिसोल्यूशन होकर के ब्रेक डाउन होकर के ये कैल्शियम कहाँ जाएगा,
ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे क्या डिजीज होगी, हाइपर कैल्सीमिया। नेक्स्ट डिजीज है ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है। ऑस्टिटिस यहाँ मैंने अभी बताया था, ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, ऑस्टिटिस मीन्स है यहाँ पर बोन, और फाइब्रोसा मीन्स फाइब्रस टिश्यू, सिस्टिका मीन्स सिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल बोन को सिस्ट या फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर देता है ना। नॉर्मल बोन को सिस्ट या फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पे सिस्ट या फाइब्रस टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.